यू आर ऑलरेडी लेट फॉर द बस। यू आर ऑलरेडी लेट फॉर द बस मतलब आपको बस के लिए पहले ही देर हो चुका है। यू आर ऑलरेडी लेट फॉर द बस मतलब आपको बस के लिए पहले ही देर हो चुकी है। आई कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन यू। आई कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन यू मतलब मैं हमेशा आप पर निर्भर रह सकता हूँ। आई शैल कम बैक इन द इवनिंग। आई शैल कम बैक इन द इवनिंग मतलब मैं शाम को वापस आऊँगा। आई शैल कम बैक इन द इवनिंग मतलब मैं शाम को वापस आऊँगा। द फर्स्ट बेल हैज़ गॉन। द फर्स्ट बेल हैज़ गॉन मतलब पहली घंटी बीत गई या चली गई। रंजना इज अ ब्रेव गर्ल। रंजना इज ए ब्रेव गर्ल मतलब रंजना एक बहादुर लड़की है। रंजना इज ए ब्रेव गर्ल मतलब रंजना एक बहादुर लड़की है। मोहन इज लाइकली टू गेट थ्रू। मोहन इज लाइकली टू गेट थ्रू मतलब मोहन के पास होने की संभावना है। मोहन इज लाइकली टू गेट थ्रू मतलब मोहन के पास होने की संभावना है। माई वॉच कीप्स करेक्ट टाइम। माई वॉच कीप्स करेक्ट टाइम मतलब मेरी घड़ी सही समय दिखाती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है या सर्वोत्तम नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मतलब ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन मतलब समय रहते संभलने से बड़ी आफत टलती है। या स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन मतलब समय रहते संभलने से बड़ी आफत टलती है। आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास मतलब मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ। I am thinking of buying a new car. I am thinking of buying a new car. मतलब मैं नई कार खरीदने की सोच रहा हूँ। I am thinking of buying a new car मतलब मैं नई कार खरीदने की सोच रहा हूँ। I shall teach you grammar now. I shall teach you grammar now. मैं तुम्हें अभी व्याकरण पढ़ाऊँगा। I shall teach you grammar now. मैं तुम्हें अभी व्याकरण पढ़ाऊँगा या सिखाऊँगा। We are sure to get through. We are sure to get through the examination. We are sure to get through the examination मतलब हमें यकीन है कि हम परीक्षा में पास हो जाएंगे या सफल हो जाएंगे। I am feeling much better now. I am feeling much better now मतलब मैं अब काफ़ी बेहतर महसूस करता हूँ। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ मतलब मैं अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आई कैन स्पेयर सम मनी। आई कैन स्पेयर सम मनी मतलब मैं कुछ पैसे बचा सकता हूँ। आई कैन स्पेयर सम मनी मतलब मैं कुछ पैसे बचा सकता हूँ। वी आर रेडी टू हेल्प यू। वी आर रेडी टू हेल्प यू मतलब हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आई सेड दैट। आई सेड दैट मतलब मैंने कहा कि। आई सेड दैट मैंने कहा कि। माई मदर सेड दैट मेरी माँ ने कहा कि। माई मदर सेड दैट मेरी माँ ने कहा कि। द बुक सेलर सेड दैट। द बुक सेलर सेड दैट पुस्तक विक्रेता ने कहा कि। द बुक सेलर सेड दैट मतलब पुस्तक विक्रेता ने कहा कि। दे सेड दैट मतलब उन्होंने कहा कि। दे सेड दैट उन्होंने कहा कि। फादर सेड दैट। फादर सेड दैट पिता ने कहा कि। फादर सेड दैट पिता ने कहा कि। ही सेड टू मी। ही सेड टू मी मतलब उसने मुझसे कहा या उसने मुझे कहा। ही सेड टू मी उसने मुझे कहा। यू सेड टू मी। यू सेड टू मी मतलब आपने मुझसे कुछ कहा या तुमने मुझसे कहा। द टीचर सेड टू मी। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स शिक्षक ने छात्रों से कहा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स मतलब शिक्षक ने छात्रों से कहा। यू हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी। यू हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी मतलब आपने हमेशा मेरी मदद की है।
यू हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी मतलब आपने हमेशा मेरी मदद की है। वी विल डू ग्रामर नाउ। वी विल डू ग्रामर नाउ मतलब अब हम व्याकरण करेंगे। वी विल डू ग्रामर नाउ मतलब अब हम व्याकरण करेंगे। आई कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन यू। आई कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन यू मतलब मैं हमेशा आप पर निर्भर रह सकता हूँ। आई कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन यू मतलब मैं हमेशा आप पर निर्भर रह सकता हूँ। यू आर ऑलरेडी लेट फॉर द बस। यू आर ऑलरेडी लेट फॉर द बस मतलब आपको बस के लिए पहले ही देर हो चुकी है। You will not leave this place. You will not leave this place. आप इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। You will not leave this place मतलब आप इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। We need extra classes. We need extra classes मतलब हमें अतिरिक्त कक्षाओं की आवश्यकता है। We need extra classes मतलब हमें अतिरिक्त कक्षाओं की आवश्यकता है। You are a friend of mine. यू आर अ फ्रेंड ऑफ माइन मतलब तुम मेरे एक दोस्त हो। यू आर ए फ्रेंड ऑफ माइन मतलब तुम मेरे एक दोस्त हो। शी इज नॉट फीलिंग वेल। शी इज नॉट फीलिंग वेल मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शी इज नॉट फीलिंग वेल मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली। शी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली मतलब वह हमेशा जल्दी उठती है। शी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली मतलब वह हमेशा जल्दी उठती है। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क मैंने अपना काम पहले ही समाप्त कर लिया है। मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया है।